मोदी सरकार की दूसरी मुद्दतेकार की काबीना में कुछ ऐसे चेहरे नहीं दिखे जिसे पहली मुद्दतेकार में सबसे ज्यादा देखा जाता था। दूसरी बार के इलेक्शन में मोदी सरकार ने जैसे कई अराकीन पार्लियामेंट के टिकट काटे थे, वैसे ही कई वुजरा को दूसरी मुद्दतेकार में मौका नहीं मिला। कुल 35 पुराने वुजरा इस नई काबीना में नहीं है। सुषमा स्वराज अटकलें थीं कि सेहत की वजह से सुषमा स्वराज इंतखाबात भले ही नहीं लड़ी हों, लेकिन वजीर खारजा वही होंगी। सरकार उन्हें राज्यसभा में लाएगी, लेकिन हलफ वर्दारी तकरीब से पहले सुषमा जब नाजरीन के बीच जाकर बैठ गईं, तो अटकलों का बाजार थम गया। अरुण जेटली हलफ से एक दिन पहले पीएम मोदी अरुण जेटली से मिलने उनके घर गए तो खबर आई कि जेटली वजीर खजाना भले ही ना बने, लेकिन सरकार में फिर भी होंगे। मोदी उन्हें बिना वजारत का कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन जेटली की मर्जी माननी ही पड़ी। जेपी नड्डा खबरें पहले थीं कि अगर अमित शाह वजीर बने तो शायद जेपी नड्डा ना बने, क्योंकि इस सूरत में उन्हें अगला बीजेपी सदर बनाया जा सकता है। शाह ने हलफ लिया और नड्डा ने हलफ नहीं लिया, तो इससे इन खबरों को दम मिल गया। सुरेश प्रभु वाजपेयी के दौर में शिवसेना के कोटे से वजीर रहे सुरेश प्रभु को काम से काम रखने वाले वुजरा में गिना जाता था। सुरेश प्रभु ने मोदी सरकार पार्ट 1 में पहले वजारत रेल संभाला, बाद में कॉमर्स और सनत, लेकिन पार्ट 2 में वजीर नहीं बने। मेनका गांधी संतोष गंगवार के अलावा यूपी से दूसरी एमपी जो 8वीं बार जीतकर लोकसभा पहुंची। मेनका कभी तंजीम की लीडर नहीं रही, इसीलिए उम्मीद थी कि वजीर ही बनेंगी। अब खबरें हैं मेनका ही प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हलफ दिलाएंगी। उमा भारती के वजीर ना बनने में कोई हैरानी जैसी बात नहीं थी। जब चुनाव लड़ने से इनकार किया था, तभी बीजेपी ने उन्हें कौमी नायब सदर बना दिया था। उसी के साथ ये साफ हो गया था कि उमा अब तंजीम के लिए काम करेंगी। जयंत सिन्हा अटकलें तो जयंत सिन्हा के प्रोमेट होने की थी। खदशा था कि पहली मोदी सरकार में वजारत खजाना बराए ममलिकत और वजीर ममलिकत बराए शहरी हवाबाजी रहे जयंत को इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन दिन बीत गया, ओहदे के लिए फोन नहीं आया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मोदी सरकार पार्ट 1 में पहले वजीर खेल और बाद में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे राज्यवर्धन राठौड़ का हलफ ना लेना भी चौंकाने वाला रहा। माना जा रहा था कि नौजवान वजीर को इस बार और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। केजे अल्फोंस अंदाजा था कि केरल में बीजेपी की हिकमत अमली को देखते हुए चुनाव हारने के बावजूद केजे अल्फोंस को कैबिनेट में रखा जाएगा। सरकार उन्हें राज्यसभा से लाएगी, लेकिन जैसे हरदीप पुरी को हार के बावजूद जगह मिली, वैसे अल्फोंस को नहीं मिली। एसएस अहलूवालिया बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत को देखते हुए उम्मीद थी कि 4 वजीर बनेंगे और एसएस अहलूवालिया तो जरूर प्रमोट होकर कैबिनेट वजीर बनेंगे, लेकिन जीतकर 8वीं बार पार्लियामेंट पहुंचे अहलूवालिया को वजीर का ओहदा नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।